तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत शहर देहरादून से। और जैसे कि दोस्तों आज मेरा जो ब्लॉग है तो बहुत दिनों बाद आ रहा होगा। लॉन्ग ब्लॉग शॉर्ट तो आते ही रहते हैं। तो जैसे कि मैं अब देहरादून आ चुकी हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि जितने भी नवरात्रि व्रत मैंने सारे ही इधर रखे हैं दोस्तों। तो आज है नवमी, मतलब अष्टमी भी है। अब जो जिम ने जा रखी हैं कन्या तो अष्टमी भी है। अभी सुबह अष्टमी है, शाम को है नवमी। तो मतलब अभी 10-12 बजे से शाम को भी लग जाएगी, दिन में नवमी है। तो दोस्तों चलो आज का ब्लॉग बनाते हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ के मौसम के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप लगी है और यहाँ पे सूर्य देव भी आ चुके हैं। जय हो सूर्य देव की। और मैं यहाँ पे छत पे आ रखी हूँ। तो ये है जिधर हम रहते हैं बड़ों वाला में। तो ये है पूरा इधर का नज़ारा और आप हमें देख सकते हो दोस्तों कि हमारे यहाँ धान भी यहाँ पे पकने वाले हैं धीरे धीरे। तो चलते हैं नीचे, पूजा वगैरह करते हैं। आज मेरा थोड़ा लेट ही काम हो रहा है क्योंकि नवमी तो 12 बजे के बाद है तो बन ही जाएगा खाना। बट अभी सुबह नाश्ता नुश्ता बनाएंगे जल्दी। वैसे आज मेरी देवरानी जी का भी व्रत है, उसमें भी फर्स्ट और लास्ट व्रत है तो आज उसका भी व्रत है। तो शायद पूजा उसने कर दी होगी। पर चलो चलते हैं, हम भी माता जी को जय जय करके आते हैं। तो मिलते हैं आगे आपको। अभी उठ गया है आदि, गुड मॉर्निंग बोलो। मैं जा रही हूँ, बाय। ये देखो इसके चलने की ढंग। ये भी छोटा बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है। हाय बोलो, हाय। मम्मी को प्यारी कर दो। करनी मम्मी को प्यारी। कौन ऊपर आ गया? और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेरी देवरानी जी ने पूजा कर दी है और मैं थोड़ा दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ कि उसकी कहती दीदी मैंने दुर्गा चालीसा नहीं पढ़ी है। बट कोई बात नहीं, और हम पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद अभी तो हमारी अष्टमी चल रही है। तो चलो आप भी दर्शन कर लो। यहाँ पे आदू भी नहा गया है। ओ भाई खांसी हो रही है आदि को बहुत ज़्यादा। आदि हाय करो। आदू आप कहाँ जा रहे हैं? आंगनबाड़ी। आज तो आंगनबाड़ी की छुट्टी है आपकी। जाना है तो जाना है, आंगनबाड़ी जाना है से कोई नहीं रोक सकता है। चलो आंगनबाड़ी में क्या खाओगे? कुछ नहीं खाओगे? बाय। चुका है ऊपर का झाड़ू पोछा वगैरह जो काम था छोटा मोटा सब निपटा चुकी हूँ मैं। उसके बाद अब मैं जाती हूँ नीचे और नीचे अब खाना बनाने की तैयारी करते हैं। देखते हैं मेरी देवरानी क्या क्या कर रखा है तो थोड़ा बहुत मैं भी कर लेती हूँ। और मैंने कहा तो से चने रख दें, उसने बोला दीदी हो गए हैं चने। उसके बाद अब चलते हैं हम नीचे। और दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आज मेरी गुनगुन सुबह 7 बजे से जा रखी है और अभी तक घर पे नहीं आई। देख लो कन्याओं की कितनी वो हो रही है कि कन्या चाहिए, कन्या चाहिए, कन्या चाहिए। मतलब आज के दिन पे सब कन्या ढूंढते हैं और वे सब बोलते हैं लोग कि हमें तो लड़की नहीं चाहिए थी, हमें लड़की नहीं चाहिए। तो भाई अपने दिमाग में ये थिंकिंग मत रखो कि हमें लड़की नहीं चाहिए। लड़की ऐसे सोचो कि हमें लड़की चाहिए। वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में एक कन्या होती है। और मैं तो यही कहती हूँ कि जिसके घर में कन्या होती है और सबसे पहली औलाद जिसकी भी होती है तो कन्या होनी चाहिए, लड़की होनी चाहिए। चलो पहली भी ना हो पर दूसरी तो हो। बट हम जो सोचते हैं कि ना लड़की नहीं होनी चाहिए, अब एक लड़की हो गई, 2 लड़की होगी, 3 लड़कियां होगी, अब क्या होगा ऐसा वैसा। बट ऐसा कुछ नहीं है। और बोलते हैं ना कि भाग से तो लड़का होता है, जो हमारा भाग्य होगा तो वो लड़का होता है, पर जो सौभाग्य होगा हमारा तो लड़की होती है। और हर किसी के घर में कन्या जन्म नहीं लेती। वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, कभी ये मत सोचो कि हमें लड़की नहीं चाहिए। आज की डेट पे देखो कि कन्याओं की कितनी वो हो रही है कि एक बोल रहा इधर भेज दो, दूसरा बोल रहा उधर। मेरी गुनगुन सुबह से 7 बजे से जा रखी है और यहाँ पे 11 हो चुका है टाइम, तो वो अभी तक आई नहीं है उधर से उधर। अब वही होता है कि कन्या के टाइम पे, जिमने के टाइम पे, तो अभी तो अष्टमी चल रही है। अब 12 बजे के बाद नवमी लग जाएगी तब भी वो आज तो बहुत बिजी है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान कि आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे घर पहले सबसे पहले मेरे लिए एक कन्या भेजी है। तो दोस्तों मैं फिर आ चुकी थी नीचे और नीचे आके देखा मैंने तो यहाँ पे ये चने उबाल रखे थे।
तो उबालने के बाद मैंने कहा चलो भाई मैं प्रसाद बना लूँगी जल्दी से। तो यहाँ पे मेरी देवरानी आटा गूँदने की तैयारी कर रही थी। उसने बोला कि दीदी मैंने ना यहाँ पे चने उबाल दिए हैं, और यहाँ पे वो आटा गूँदने लगी थी। मैंने कहा चल तू आटा गूँद। उसके बाद मैंने कहा मैं कर लेती हूँ फटाफट। एक तरफ मैंने चने निकाल दिए थे कि प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद बनाया चने का। मैंने कहा चलो पहले, फिर मैंने यहाँ पर सूजी और जो हलवा बनाना था तो वो छान के किनारे कर दिया था। तो यहाँ पर सूजी रखी थी, और यहाँ पे वो भी रखे थे, ड्राई फ्रूट्स भी रखे थे, और वहाँ पे नारियल भी घिस रखा था। तो थोड़ा बहुत मैंने कहा चलो यार यहाँ पे सूजी भी भून लेते हैं फटाफट से। तो जल्दी से हमने यहाँ पे सूजी भी भून ली थी। फिर हमने कहा कि कन्या भी आने वाली हैं जल्दी जल्दी। तो फिर यहाँ पे मेरी देवरानी पूरियाँ बेल रही थी, आटा गोली, और मैंने यहाँ पे जल्दी से कर दिया था, मैं तल रही थी। और फटाफट हमने कन्याओं का लगा दिया था प्लेट में। हमने कहा जैसे ही कन्या आएंगे तो फटाफट हम देते रहेंगे, क्योंकि टाइम हो चुका था, 1-2 बजने वाला था। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बनाया हलवा, और ये सूखे चने हैं प्रसाद माता जी का। और यहाँ पे ये हमने बनाई है पूरी, और इधर मैंने सब्जी भी बनाई है। मैंने कहा यहाँ पे सब्जी भी बना देती हूँ, क्योंकि दिन का ही खाना था। तो यहाँ पे छोले हमने थोड़ा वाले बनाए, चने तरी वाले, और यहाँ पे सब प्लेटों में लगा दिए थे। एक एक प्लेट में सबके लिए, बच्चों के लिए लगा दिए थे। फिर मैंने कहा जो प्लेट हमने ला रखी तो इन्हीं प्लेटों में दे देते हैं बच्चों को, प्लेट लेके भी चले जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे हमने इकट्ठा करा। तो फटाफट हमने कन्याओं को बुलाया, और यहाँ पे हमने चटाई वगैरह सब बिछा दी थी। और यहाँ पे ये लड़की भी बहुत थक चुकी थी काम करके। इसने बोला चलो थोड़ी देर में फ़ोन ले लूँ, और फटाफट मम्मी गई कन्याओं को बुलाने। फिर आई कन्याएँ जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद हमने जल्दी जल्दी धोए। सबसे पहले हमने कन्याओं के पाँव धुले जल्दी जल्दी, मैंने और मेरी देवरानी ने फटाफट से धोए। फिर वो फटाफट से अंदर हमने उनके लिए जो बिछा रखा था, हमने कहा बैठो जल्दी जल्दी। फिर आई कन्याएं, तो आप देख सकते हो, फिर बैठे जल्दी जल्दी। तो एक तरफ मैंने लगाया टीका, और एक तरफ लगाया मेरी देवरानी जी ने नाला बांधा जल्दी जल्दी हाथों में कन्याओं को। फिर मैंने भाई जल्दी जल्दी से उनको मैंने कहा चलो भैया मैंने खाना दे दिया था उनके लिए। फिर जल्दी जल्दी हमने खाना वगैरह दिया। उसके बाद हमने आदि को भी लगाया। आदि आ ही नहीं रहा था, मैंने कहा लंगूर बनेगा, बट कोई बात नहीं, मेरी ननद का लड़का भी आ रखा था, हमने उसे ही बना दिया। 2 लंगूर हो गए थे। यहाँ पे इनकी बहुत मस्ती चल रही थी, ये तो बहुत शैतान बच्चे हैं हमारे। और यहाँ पे कन्याएं ना खाती भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई झूठा मुँह करके जब बोल रहे नहीं आंटी हम तो सब कुछ खा के आ रहे, हमारा मुँह ऐसा हो रखा है, हम खा नहीं सकते, ये सो वो करके हमारा पेट भर रखा है। पर ऐसा नहीं होता है यार। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो खाओ बच्चों, थोड़ा थोड़ा झूठा करो, मुँह पर करके जाओ। उसके बाद जल्दी जल्दी से हमने उन्हें दक्षिणा दी, और यहाँ पर मेरी देवरानी जी ने भी जल्दी जल्दी उन्हें दक्षिणा दे के, फिर उसके बाद मैंने दी जल्दी जल्दी दक्षिणा। फिर उसके बाद मेरी ननद भी आई, तो मेरी ननद ने भी जल्दी जल्दी उन्हें दक्षिणा दे के फिर यहाँ पे जल्दी से जल्दी फिर मैंने भी यहाँ पे दक्षिणा दे दी। मैंने कहा भाई अपने आशीर्वाद भी दो हमें। तो यहाँ पे देखो कन्याएं कैसी आशीर्वाद दे रही थी, और यहाँ पे गुन्नू भी आशीर्वाद दे रही थी मुझे। मैंने कहा हाँ बेटा, तो हंस रही थी मेरी तरफ देख के। और यहाँ पे फिर मेरी ननद आ रखी थी, तो उसने भी सबको दक्षिणा दी, क्योंकि वो भी आ रखी थी। उसे हमने बुला रखा था कि आ जाना यार, तो आ जाती है। हम जो छोटे मोटे कोई भी फंक्शन करते हम बुला देते हैं, तो आ जाती है। और यहाँ पे देखो आदि की चल रही थी मस्ती, वहाँ पे अपनी फ्रेंड को छेड़ रहा था, देख रहे इसी तरह बहुत मस्ती। यहाँ पर फिर मैंने अपनी देवरानी को टीका वगैरह लगाया, उसने मुझे नाला वगैरह बांधा फटाफट। तो जल्दी से मैंने कहा चलो अब हम खाते हैं खाना वगैरह, क्योंकि यार 1-2 दिन से खाना भी नहीं खाया। मेरे तो खैर डेली के व्रत थे, बट कोई नहीं। पर पहले हमने कहा चलो मम्मी और को दे देते खाना। तो हमने सबसे पहले इनको खाना खिलाया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड थे, मेरी ननद और मेरी सास। तो इन्होंने जल्दी से खाना खाया, फिर उसके बाद हमारी बारी थी, तो हमने खाया। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।